राज्यपाल सर से मेल पे बात हुआ है। वो समय कह रहे हैं कि प्रमंडल के टीम को 1 दिन का समय देंगे, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन में मिले। जब समय देंगे तो हमारे प्रमंडल बनाओ अभियान समिति के कोर कमेटी के जितना का व्यक्ति का वहाँ पे बुलाहट होगा उतना आदमी जाके वहाँ मिलेंगे और उम्मीद है कि वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट बेगूसराय के पक्ष में आने की संभावना है। जी नमस्कार, प्रणाम। प्रमंडल में जब सरपंच संघ आते हैं हमारे साथ तो हर घर तक हमारा मैसेज जो है जल्द से जल्द पहुंचेगा। दूसरा है कि सरपंच जो होते हैं वो गांव में कोई भी विवाद हो उसको सुलझाने का काम सरपंच करते हैं और बेगूसराय में 217 सरपंच है। जब 217 सरपंच मिल के बेगूसराय के मुद्दे को आवाज़ उठाएंगे बेगूसराय को प्रमंडल बनाने के लिए, तो हमको लग रहा है कि इस मुद्दा में और बेगूसराय के जीत के लिए अगर एक साथ और एकता के साथ आएंगे तो ज़रूर हम लोग प्रमंडल को जल्द से जल्द बेगूसराय को प्रमंडल बना लेंगे। अच्छा, आज बैठक की गई है किन लोगों के साथ? तमाम जो मंडली है सरपंच की कितने लोग शामिल हुए हैं? आज तो अचानक ये प्रोग्राम 4 दिन पहले किया गया था, इसलिए कुछ सरपंच लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उनको कुछ काम विशेष सरकार द्वारा दिया गया था जिस कारण नहीं आए। फिर भी जितना आदमी जागरूक थे और वो अपना समय निकाल के आए हैं और ये लोग बता रहे हैं कि 217 सरपंच अगला मीटिंग हम लोग जब डालेंगे तो 217 सरपंच हमारे साथ होंगे, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, जनता को से क्या अपील करिएगा? जनता तक कैसे बात आप लोग पहुंचाने की कोशिश? जनता तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रमंडल से क्या लाभ है। हम एक एक करके कितना चीज़ सरकार से मांगेंगे कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए, हमको रेलवे में सुधार चाहिए, हमको बहुत सारा रेल जो बेगूसराय में नहीं रुकता है उसको रोकवाना है, या एक्सप्रेस जो बेगूसराय को मिलना चाहिए, बेगूसराय के योग्य जो चीज़ है वो नहीं मिल रहा है। हम लोग औद्योगिक नगरी में हैं फिर भी बहुत कुछ से वंचित रह जाते हैं। एयरपोर्ट नहीं मिलता है, विश्वविद्यालय नहीं मिलता है, जमंगलागढ़ का विकास नहीं हो पा रहा है, सामो पुल के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सामो पुल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो एक एक करके कितना मुद्दे पर हम लोग लड़ पाएंगे। एक प्रमंडल एक लौता ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ एक प्रमंडल बनने से तमाम मुद्दा पे जल्द से जल्द काम होगा और सारे मुद्दा कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ का। अच्छा, क्या लगता है कैसा सहयोग अभी तक कैसा मिल रहा है लोगों को? सहयोग सब सही है। राज्यपाल सर से मेल पे बात हुआ है। वो समय कह रहे हैं कि प्रमंडल के टीम को 1 दिन का समय देंगे, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना दिन में मिले। जब समय देंगे तो हमारे प्रमंडल बनाओ अभियान समिति के कोर कमेटी के जितना का व्यक्ति का वहाँ पे बुलाहट होगा उतना आदमी जाके वहाँ मिलेंगे और उम्मीद है कि वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट बेगूसराय के पक्ष में आने की संभावना है। आपने एक साथ सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप भी एक हमारा स्तंभ हैं जो जन जन तक हमारी आवाज़ को आप पहचाने में हमारी मदद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पहली बात आपने बोला सरपंच, तो हाँ वाकई आज हमें इस बात की बहुत खुशी है जो जिला के तमाम सरपंच आज मेरे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए खड़े हो गए और तमाम लोग एक ही सुर से एक नारा दिए हैं, जो प्रमंडल नहीं तो वोट नहीं है। आप बार बार आप देखते होंगे जो तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं जो आज 30-40 साल पहले हमारी प्रमंडल बन जाना चाहिए था। राजस्व हम देते हैं बिहार में, पटना के बाद पहला स्थान मेरा है। बेगूसराय ज़िला में इंडस्ट्रियल बेल्ट है जिसके चलते हम राजस्व देते हैं, रिफाइनरी है, फर्टिलाइज़र, थर्मल है और इसके चलते आज विश्व में पहला स्थान वायु प्रदूषण का मेरा हो चुका है। 10 साल 15 साल हर व्यक्ति का एज आज कमता जा रहा है। तो हम वायु प्रदूषण हम झेले, एज हम कम करें और हमारा राजस्व बाहरी न्याय हमारा राजस्व दूसरे जगह बिहार में बढ़ता रहता है। हमें बहुत अफसोस है। यहाँ राजनीतिज्ञ एक से एक लोग आए, कृष्णा शाही, राजू सिंह, ललन सिंह, जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, हम कुछ भी कर सकते थे, इतनी हौसला थी। तो बेगूसराय के विकास ढुलमुल नीति चल रहे थे, अपना मियाँ मिट्ठू के चक्कर में रह गए। आप इसके साथ नज़रअंदाज करके चले नहीं। एक से एक विधायक सांसद आए लेकिन बेगूसराय को इस बात पर कहीं कोई ख्याल किसी को नहीं आया, जबकि हम राजस्व देते हैं, ये मेरा अधिकार है। सरकार का ऐसा नियम है जो राजस्व देगा जिसकी जनसंख्या होगी उसमें को हम प्रमंडल बनाएंगे। तो हम तो बहुत दिन पहले से हैं। मैं क्या बताऊं, अब तो बेगूसराय आंदोलन के रूप ले रहा है। आप देख रहे हैं सरपंच सब आए, ये भी आंदोलन का रूप ले लिए हैं।
और गांव-गांव अब बैठक होना शुरू होगा। हम माननीय इसी बहाने हम चर्चा करेंगे माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से, जो आज इलेक्शन के पहले आचार संहिता अब लागू होने वाला है, उससे पहले प्रमंडल का घोषणा कर दे और प्रक्रिया होता रहेगा। लेकिन अगर प्रमंडल का घोषणा भी कर देते हैं तो मेरा दावा है ये 7 सीट उनके झोली में चला जाएगा। अच्छा। और लोग जय जयकार करते ना थकेंगे। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे जी ये मौका नहीं जाने दें। आप नहीं बनाइएगा तो निश्चित रूप है, क्योंकि राजद के भी लोग अदर जो भी अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन अदर पार्टी के भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर जी ये नहीं बनाएगी तो हमारी सरकार होगी तो हम निश्चित प्रमंडल आपको बनाएंगे, ये आपका अधिकार है। तो लोग कोई बनावे, आप उस कुर्सी पर बैठल हैं तो आप ये क्रेडिट ले लीजिए। हम इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन कोशिश किए जो गागर में सागर हम भर दें। ददीची देहदान समिति जिलाध्यक्ष मैं सुशील कुमार राय। बेगूसराय जिला सरपंच संघ के द्वारा माननीय सभी सरपंच के साथ बैठक हुई। सभी सरपंच ने तय किया है कि जो बेगूसराय प्रमंडल की बात करेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा, वही पटना पर राज करेगा। और बेगूसराय की बात निश्चित रूप से बेगूसराय प्रमंडल है, काम के आधार पर वोट। जब काम अगर आप करेंगे तभी हम आपको वोट देंगे, काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। प्रमंडल नहीं बनने के कारण आज विश्वविद्यालय नहीं बना, प्रमंडल नहीं बनने के कारण बिहार बोर्ड का कार्यालय नहीं हुआ, आज हवाई जहाज़ का उड़ान नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुआ, एम्स नहीं शुरू हुआ, कृषि महाविद्यालय नहीं बना, मैनेजमेंट कॉलेज नहीं बना, लाखों लाख लड़के लड़की का रोजगार का अवसर छूट गया। प्रमंडल बनेगा तो यहाँ कमिश्नर बैठेंगे, कमिश्नर ही सरकार को रिकमेंड करते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति सम्मान, यहाँ का जो प्रतिभा है, जो कलाकार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विभिन्न कृषि के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज के विभिन्न क्षेत्र में जो प्रतिभा यहाँ, उनको राष्ट्रपति सम्मान बेगूसराय प्रमंडल बनने के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह बेगूसराय के प्रतिभाओं को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ के लाखों लाख लड़का लड़की को रोजगार शुरू हो जाएगा। तो प्रमंडल, एक प्रमंडल अनेक लाभ को देगा। हवाई जहाज उड़ान होगा तो देश के बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, यहाँ उद्योग धंधा लगे, फिर लाखों लाख लड़के लड़कियों का रोजगार होगा। खगड़िया के लोग जब समर्थन कर रहे हैं, खगड़िया के विधायक समर्थन करें, वहाँ के सांसद समर्थन करें, बेगूसराय के सभी विधायक माननीय सभी राजनीतिक पार्टी के माननीय सभी पार्टी ने समर्थन दिया। तो स्वाभाविक है जब सामूहिक समर्थन है तो इस मुद्दा को सभी चुनाव लड़ने वालों को उठाना चाहिए। और जब नहीं उठाएंगे या नहीं लड़ेंगे तो उनको हम वोट नहीं देंगे। वोट उसी को देंगे जो प्रमंडल की बात करेगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, अपने सभी जनप्रतिनिधि से, चुनाव से पूर्व आप लोग करबद्ध प्रार्थना है कि बेगूसराय प्रमंडल की बात कीजिए, बेगूसराय प्रमंडल बनाइए। बेगूसराय प्रमंडल बनना बेगूसराय का मांग नहीं है, ये बेगूसराय का अधिकार है। इस अधिकार में हम आप सब बेगूसराय वासी हैं, जो लोग हमारे आपके माध्यम से सुन रहे हैं, सभी लोगों से, बेगूसराय के एक लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप बेगूसराय प्रमंडल बनाने के लिए अपने घर पर एक लिख के टांग दीजिए कि मेरा वोट बेगूसराय प्रमंडल। हमारा वोट बेगूसराय प्रमंडल जब बनेगा तो आप यहाँ देख लीजिए कि पर्यटन का विकास होगा, यहाँ देख लीजिए जमंगलागढ़ का विकास होगा, सामो पुल की चर्चा हो रही है उसका निर्माण होगा। सरकार का हर काम प्रमंडल से शुरू होता है और प्रमंडल छोटे छोटे जिलों का फादर का भूमिका होता है, पिता की भूमिका में बेगूसराय का लाएगा। आज आप देख लीजिए भागलपुर 2 ही जिला में प्रमंडल बन गया, भागलपुर बांका। सहरसा 3 ही जिला का प्रमंडल है, सहरसा सुपौल मधेपुरा। दरभंगा 3 जिला का प्रमंडल है, दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी। सारण 3 जिला का प्रमंडल है, लेकिन मुंगेर 6 जिला का प्रमंडल है। 2 प्रमंडल का एक बराबर प्रमंडल है, जिसके कारण ये गंगा के उस पार 2 भाग में बेगूसराय बटा हुआ। गंगा के उस पार नक्सली क्षेत्र 4 जिला है और 2 जिला बेगूसराय खगड़िया। सरकार का सारा ध्यान गंगा के उस पार चला जाता है और बेगूसराय खगड़िया विकास से उपेक्षित रह जाता है। इसलिए हम सरकार से और बेगूसराय के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस बार का वोट बेगूसराय प्रमंडल के नाम पर हो। बेगूसराय प्रमंडल बनेगा तब बेगूसराय का विकास होगा।